सो गाइस लास्ट सेशन बीएसई लिमिटेड में लगभग 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट के पीछे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन चार्ट पर बार बार करेक्शन देखने को मिलती है 2520 से। पुरानी बात है, मालूम है, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आप बहुत टाइम से पॉइंट सुन रहे होगे। 2520 रेस्ट्रिक्शन है, यहां से बार बार करेक्शन आती है। सिर्फ और सिर्फ मई के ही महीने में आपकी एक सस्टेनेबल कैंडल बनी थी जिसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद जुलाई और अगस्त में अभी तक तब से लेकर के ब्रेकआउट नहीं मिले हैं 2520 पर। सब पुरानी बातें हैं, तो भैया कुछ नया करते हैं। यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे बीएसई लिमिटेड को लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आज सुजलॉन को या पर यस बैंक लिमिटेड को डिस्कस किया है। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले आते हैं कि नेक्स्ट तेजी हमको कब मिलेगी, लेकिन उसके पहले पिछले एक महीने में बीएसई लिमिटेड ने लगभग 12.5% के रिटर्न दिए हैं और एंजल वन ने भी लगभग 11.34% तक के रिटर्न दिए हैं। अब ये दोनों ही कंपनीज हैंड इन हैंड देखने को मिली है लगभग पिछले 4-5 महीनों से। ऑल्दो दोनों के प्राइसेस अलग है, दोनों कंपनी का बिजनेस अलग है, सब अलग है, लेकिन आपको फिर भी रैली हो गिरावट हो, हैंड इन हैंड देखने को मिला है एंजल वन और बीएसई लिमिटेड भी। सीडीएसएल भी काफी हद तक इनके साथ ही देखने को मिलता है, लेकिन उसकी रैली या फिर गिरावट कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहती है बीएसई और एंजल वन के कंपैरिजन में। ऑल्दो इन तीनों पर चैनल पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, जरूर देख लेना। अब जो मुझे पर्सनली लगता है, आज से 10 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट रैली जो आएगी ना आपके बीएसई लिमिटेड में, वो पॉसिबल है Q2 के अर्निंग्स के बाद में। 11 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो जो नेक्स्ट बड़े मूव का हम लोग वेट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि अभी कोई बड़ा रीजन नहीं है बीएसई में एक बड़ा ब्रेकआउट देने का। तो नेक्स्ट मूव आ सकता है आपके Q2 के रिजल्ट्स के बाद में। आज से 10 दिन पहले ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार छोटा सा प्री एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, तो प्री एनालिसिस यहां पर मैं नहीं लूंगा, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी का नंबर अच्छा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद जून। अब ये कहानी पिछले 3 साल से कंपनी लेकर के चल रही है। अगर आप यहां पर भी देखोगे 2024 में भी, 2023 में भी अगर आप देखोगे, तो कंपनी सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून काफी स्ट्रांग दे रही है और 2022 में भी कंपनी की यही कहानी थी। तो भैया हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर 2025 भी कंपनी इसी पुरानी स्टोरी को रिपीट करते हुए 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर दे। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है कि भैया कंपनी पिछले 3 साल से ये कर रही है तो एक बार फिर ऐसा ही करेगी? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कंपनी का मंथली डाटा, यानी कि जुलाई का डाटा, क्लाइंट डाटा और अकाउंट ओपनिंग डाटा कंपनी का कैसा है इन कंपैरिजन विद अगस्त। सितंबर का डाटा इन कंपैरिजन विद अगस्त कैसा है, तो हमको ये 3 महीने का डाटा देखना पड़ेगा। हम कहें तो सितंबर का डाटा भी देखना पड़ेगा अक्टूबर से कंपेयर करके। तो ये सब डाटा चैनल पर ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एक छोटा ग्लिम्स मैं आपके साथ बता देता हूं कि सितंबर का डाटा जो था वो अगस्त के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था। सितंबर डाटा अगस्त के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था, लेकिन अगस्त का डाटा जुलाई के कंपैरिजन में अच्छा था। और सितंबर 2025 का डाटा अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे सितंबर से, तो स्ट्रांग था। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 3 साल का डाटा भी हमने यहां पर देखा और 3 महीने का डाटा भी हमने देखा, सुना यहां पर, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ये बताते हैं कि सितंबर क्वार्टर पॉजिटिव आने के चांसेस है, यानी कि नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q2 के रिजल्ट्स आने के बाद में। इसी तरह से चैनल पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ सकती है कंपनी की, उसको भी डिस्कस किया हुआ है। प्री एनालिसिस अवेलेबल है चैनल पर, जरूर नोट कर लेना उसको, ठीक है। तो अभी खबरें कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सेबी ऑलरेडी कह चुका है कि भैया हम कोई भी अभी हमने प्रपोजल नहीं रखा है वीकली एक्सपायरी पर, नॉट शट डाउन वीकली फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बार बार सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे की तरफ से आ रहा है कि हम वीकली एक्सपायरी को खत्म नहीं कर सकते, वो भी तब तक नहीं जब तक आपके डेरिवेटिव्स का डाटा हमको अच्छे देखने को ना मिले, तब तक। इस पॉइंट को डिस्कस किया है चैनल पर,
तो ये कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज है। ये साई ऑफ रिलीफ देता है हम लोगों को कि हाँ भैया अभी कुछ नहीं होने वाला, शांति से बैठ सकते हैं अभी हम। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 49 का एमएफआई है, 59.8 का आपका आरएसआई है। अच्छी चीज ये है कि 50 नहीं, 2520 और 2470 इसी रेंज में रहते रहते ही आपका बीएसई लिमिटेड का जो एमएफआई 89 पर था ना, वो इसी रेंज पर रहते रहते 2520 और 2470 इसी रेंज पर रहते रहते आ चुका है 40s की रेंज पे, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर और टेक्निकल्स कूल डाउन हुए हैं। और आपको पता है कि कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में क्या करे, कंसोलिडेट करे बेयरिश टेक्निकल पर, तो भैया तब भी उस कंसोलिडेशन में उसके टेक्निकल्स कूल डाउन हो जाते हैं और यही चीज बीएसई में हुई भी है। लेकिन लास्ट सेशन एक बार फिर से 2520 के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया है और फिर 2470 2520 के बीच में क्लोजिंग आई है। अब ये कैंडल हमको क्या बताती है? जब भी आपके पास मार्केट में इस तरह की दो कैंडल फॉर्म हो तब आपको जरूरत होती है एक अच्छी कैंडल की। अभी समझते हैं उसको, ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं। सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा, ठीक है? गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं अभी इस कैंडल को। हम मार्क करते हैं इस वाली ट्रेंड को 2520 और ये है 2470। अब लास्ट सेशन में हमारे पास कैंडल दो इस तरह की बनी है और 2470 अभी आपका नीचे है। एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। जब भी आपके साथ आपके पास पैरेलल में इस तरह की दो कैंडल बने, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी आपकी बनेगी कब? जब आपके पास अगली कैंडल एक ब्लॉक कैंडल हो जहां पे 2470 टच करके कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन बने। एक कैंडल आपकी यहां बनी ऐसी, अगली कैंडल लास्ट सेशन में इस तरह की थी, अब आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए, इसको कहेंगे हम ब्लॉक कैंडल, जो कि स्टिल रहेगी 2520 और 2470 के बीच में ही, लेकिन एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली कैंडल होगी। अगर इस तरह की कैंडल क्रिएट होती है तभी आप सस्टेन करोगे इन दोनों ही प्राइसेस के बीच में। समझे इस चीज को? तो ये है अभी कंडीशन बीएसई लिमिटेड की। सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर इस वीडियो पे 500 सब्सक्राइबर आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम बीएसई लिमिटेड को लॉन्ग टर्म रेंज में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक होता है लेमैन के अंदर कि भैया खरीद लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, 12,000 हो जाएगा। नहीं भैया, उस तरीके से नहीं करता यहां पर, उस तरीके से काम चलता ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ में। तो 500 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात है इस चैनल पर। अगर आ जाते एक ही वीडियो के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपको इस पॉइंट पर मिलने वाला है अच्छे रिसर्च के साथ में। तो ये है आपका चार्ट अभी तक का पिछले लगभग 1.5 महीने का बीएसई लिमिटेड में। आपको क्या नजर आ रहा है कि स्प्लिट या फिर जो भी आपका बोनस आया था कंपनी के अंदर, उस बोनस के बाद में स्टॉक ने एक रैली दी थी। ठीक है, बोनस के पहले भी रैली दी थी, बोनस के बाद में भी रैली दी थी, लेकिन गिरावट बाद में फिर बन गई है। अब किसी भी स्टॉक में आप ये एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि भैया जिंदगी भर हमें को बढ़ता देखने को मिले। जब आप किसी चार्ट को खोल करके देखते हो ना कि भैया ये रैली दी है, तो आप कहोगे भैया इतना तो भाग चुका था यार, हमें भी भगा देता है यहां से। तो भैया इतना सा नहीं होता। ये रैली तो आपको यहां पर दिख रही है, लेकिन इस बीच में आप एक बार देखो यहां पे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीना एक ही रेंज पर घूमता रहा। यहां पर देखो आपका दिसंबर 2024 से लेकर के लगभग मार्च 2025 तक एक ही रेंज पे घूमता रहा। अभी तो आपको मात्र 3 महीने भी नहीं हुए ठीक से, यहां पर 3 महीने भी नहीं हुए और लोग इतने में ही परेशान हो चुके हैं कि भैया बेकार स्टॉक है, ये है वो है। जब भी आपको बड़े रिटर्न चाहिए तो भैया इस तरह का काम चलता है स्टॉक्स के अंदर। इस तरह के लंबे लंबे कंसोलिडेशन भी चल जाता है, लेकिन बाद में जो अपमूव मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपमूव रहता है। समझ रहे हो? तो भैया शॉर्ट टर्म वालों को यहां परेशानी होती है, बट शॉर्ट टर्म वाले भी अपना काम चला लेते हैं। वो कहते हैं कि भैया ये रेंज है 2020 से अच्छा बेस बना रहा है, भैया वहां पर एंट्री करेंगे, 2520 पर जाकर के एग्जिट कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म वाले हैं।
उनको अपना काम चलाना आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो भैया आपको इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ता है। रैली बनी है, बोनस के बाद भी बनी है, तो भैया करेक्शन में फिर एक कंसोलिडेशन, सब चीजों का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। अगला वीडियो आपका रहेगा प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के साथ में, लॉन्ग टर्म कंपनी के रिवेन्यूज, कंपनी के प्रॉफिट्स, क्या क्या रिपोर्ट्स हो सकती है आने वाले 2-4 सालों के अंदर, सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो डाटा अवेलेबल है उसको डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने आप से कोई डाटा बना करके डिस्कस करेंगे, नहीं, जो डाटा अवेलेबल है उसको अच्छे से समझेंगे। अगर इस वीडियो पे 500 सब्सक्राइबर आते हैं तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द। बाहर से की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।